सो रिफ्लेक्टिव टीचिंग का मतलब यह हुआ कि आप टीचिंग में रिफ्लेक्ट कर रहे हो। जब टीचिंग में रिफ्लेक्शन होता है तो एक महत्वपूर्ण कॉन्टेक्स्ट बनता है जिसे बोलते हैं सीपीटी, सीपीटी ऑफ टीचिंग, सीपीटी ऑफ टीचिंग। अब यहां पे आप 3 सर्कल्स देख रहे हैं। ये जो 3 सर्कल हैं ये क्या दर्शाते हैं? क्या लिखा हुआ है यहां पे? सी यानी कंटेंट, पी मीन्स पेडागॉजी एंड टी मीन्स टेक्नोलॉजी। ये 3 कंटेंट, पेडागॉजी एंड टेक्नोलॉजी होते हैं। हाँ मैं ठीक हूं, कॉन्सेप्ट नहीं, कंटेंट, कंटेंट, पेडागॉजी एंड टेक्नोलॉजी। अब एक एक चीज को समझिए, यहां पे बहुत महत्वपूर्ण है। एज ए टीचर हम सभी अलग अलग होते हैं और हमारी जो टीचिंग है वो भी अलग होती है, यानी वहां भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। तो ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति का मेथड मजबूत होता है, किसी का सब्जेक्ट नॉलेज महत्वपूर्ण होती है और कोई टेक्नोलॉजी पे बहुत बेहतर होता है। कंटेंट की जरूरत कब होती है? आप जितनी हायर क्लासेस को पढ़ाने के लिए जाएंगे उतना कंटेंट जरूरी होता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर साधारण रूप से पूछा जाए तो जितनी हायर क्लासेस होंगी कंटेंट पे पकड़ उतनी अच्छी होनी चाहिए। मतलब मेरे कहने से मत समझिए, ये बहुत सारे ज्ञानी लोगों की सोच है। आपने देखा होगा कि जैसे केवीएस का एग्जाम हुआ तो उसमें अगर पीआरटी का एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसमें पेडागॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, और जब पीजीटी या टीजीटी का एग्जाम देते हैं तो वहां पे पेडागॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन कम होते हैं। अगर इसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर मैं कंटेंट की बात कर रहा हूं कि किसी भी विषय का कंटेंट, किसी स्कूल में पीजीटी नियुक्त होना है कोई व्यक्ति और उसने बीएड नहीं की हुई, क्या वो पढ़ा सकता है पीजीटी? क्या वो पीजीटी के लिए पढ़ा सकता है? हाँ बिल्कुल पढ़ा सकता है, वो बिल्कुल पढ़ा सकता है। हंट का है, हाँ, रीप्लान, री एग्जीक्यूट एंड री फीडबैक का जो कॉन्सेप्ट है वो हंट का है। पीजीटी के लिए कोई पढ़ा सकता है अगर उसने बीएड नहीं की? हाँ पढ़ा सकता है। थ्रू आउट 60% मार्क्स होने चाहिए उसके, थ्रू आउट 60% मार्क्स होने चाहिए उसके, पहली बात। दूसरी बात, आप एनटीए के अंडर में अपने सब्जेक्ट से नेट दे रहे हैं, क्या वो ये कह रहे हैं कि आपकी टीचर ट्रेनिंग पहले होनी चाहिए? लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि आपकी बीए और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। इसका मतलब वो क्या मांग रहे हैं? कंटेंट मांग रहे हैं। इज इट क्लियर? तो अगर आप जितना हायर क्लासेस के लिए टीचर बनेंगे, टीचिंग करेंगे, उतना आपकी कमांड कंटेंट पे होनी चाहिए, और जितने लोअर क्लासेस में जाएंगे उतनी ज्यादा कमांड आपकी पेडागॉजी पे होनी चाहिए। तो पेडागॉजी मतलब, पैडा में पैडा वर्ड ही है चाइल्ड, गॉजी यानी मेथड ऑफ टीचिंग। तो पेडागॉजी इटसेल्फ सेज कि जब अर्ली एज है, अर्ली टीचिंग एंड लर्निंग। अर्ली टीचिंग एंड लर्निंग कहां से आ रही है? उसमें क्या जरूरी है? पेडागॉजी, मेथड ऑफ टीचिंग। कारण क्या है? जिसका दिमाग तैयार हो चुका है सीखने के लिए
उसको अब उसमें कंटेंट ऑर्गेनाइज करना है, लेकिन इसके दिमाग को सीखने के लिए तैयार करना है। तो यहां पे मेथड ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और यहां पे कंटेंट ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। टेक्नोलॉजी क्या करती है? इफेक्टिव ट्रांजिशन। टेक्नोलॉजी किस लिए जरूरी है? इफेक्टिव ट्रांजिशन। इसका मतलब एक व्यक्ति जिसका सी और टी बेहतर है, वो क्या कर पाएगा? हायर एजुकेशन में इफेक्टिव एंड कंप्लीट नॉलेज ट्रांसमिशन कर पाएगा। इफेक्टिव और कंप्लीट नॉलेज ट्रांसमिशन कर पाएगा। पर यहां प्रॉब्लम क्या है? आपने यहां पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि क्या अलग अलग बच्चों की जरूरतों को पूरा कर पाएगा? क्योंकि उसका पेडागॉजी का शायद एरिया उतना प्रभावी नहीं है। यानी कि एक ही कक्षा में जब अलग अलग एबिलिटी ग्रुप्स होंगे तो उन एबिलिटी ग्रुप्स की नीड को फुलफिल कर सकने में वो सक्षम नहीं होगा शायद, राइट? लेकिन अगर टेक्नोलॉजी और पेडागॉजी है उसके पास में टेक्नोलॉजी और पेडागॉजी है, तो फिर क्या होगा? वो प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं होगा। इसका मतलब ऐसा टीचर पॉपुलर और फेमस हो सकता है, बट समस्या समाधान नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसा टीचर हो सकता है अपने लेसन प्लान को ऐसे प्लान करे जिसके अंदर वो दूसरे मतलब बच्चों को बोलने का मौका ना दे, क्योंकि उसे क्या होगी? उसका कमजोर है कंटेंट, तो वो कंटेंट पे ना आए बच्चे, यानी उसे टीचर को बच्चों को डील ना करना पड़े, इसलिए वो टेक्नोलॉजी की सहायता से कंटेंट डिलीवरी कर देगा, राइट? लेकिन एक टीचर है जिसका कंटेंट और पेडागॉजी अच्छा है, उसका पेडागॉजी भी अच्छा है और उसका कंटेंट भी अच्छा है, तो ये साधारण रूप में एक कंप्लीट टीचर है। क्या है? कंप्लीट टीचर है। अब अगर टेक्नोलॉजी आ जाती है तो वो क्या करेगी? वो इसकी टीचिंग में एनहांसमेंट करेगी। तो इस एनहांसमेंट के लिए उसे टेक्नोलॉजी को सीखना चाहिए। और अगर कोई सीपीटी है जिसने ये कंप्लीट कर लिया, वो टीचर कैसा होगा? वो एक मॉडर्न इफेक्टिव कंप्लीट टीचर हो।